नमस्कार। डच कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के जो प्रथम संस्थापक थे वो श्रीगुप्त, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है चोल वंश या ऑप्शन डी है मुखिर वंश। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग जिस शासन का कहा जाता गुप्त वंश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने कितनी अवधि तक शासन किया? ऑप्शन दिए गए हैं 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ऑप्शन बी कह रहा है 275 से 450 ईस्वी तक, ऑप्शन सी कह रहा है 285 से 560 ईस्वी तक, ऑप्शन डी कह रहा है 285 से 460 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने जो शासन किया था 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त? ऑप्शन दिए गए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। देवगुप्त जो एक नाम था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? ऑप्शन दिए गए दीनार, ऑप्शन बी है पर्ण, ऑप्शन सी है रुपया, ऑप्शन डी है टका। गुप्तकालीन में जो स्वर्ण मुद्राएं जो को दीनार कहा जाता था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस शासक को शाक विजेता कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त को। शाक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ऑप्शन दिए गए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य की जो उपाधि प्राप्त थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की जो उपाधि प्राप्त थी चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इसके साथ ही समुद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। उप स्कंदगुप्त ने धारण की थी, ग्रहण की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है उज्जैन। गुप्तकालीन जो शिक्षा का महान केंद्र था वो नालंदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेहरौली मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है द्वितीय शताब्दी में, ऑप्शन बी है तृतीय शताब्दी में, ऑप्शन सी है चतुर्थ शताब्दी में, या ऑप्शन डी है 7वीं शताब्दी में। लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वो चतुर्थ शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र, ऑप्शन डी है मेहरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी उज्जैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फयान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। फयान के समय गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का कालखंड गलत है? गलत इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक। इसमें गलत बूझा गया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था ये 380 से 412 ईस्वी तक था। इसमें 415 दिया गया, ये गलत होगा, यहाँ पर 412 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरि जो चिकित्सक थे इन्होंने अपना परामर्श जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोच्चतम उत्पादक था? ऑप्शन है, पहला है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी है गाजीपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ में, ऑप्शन बी है बिठूर कानपुर में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में। ईंटों से निर्मित जो गुप्तकालीन मंदिर था वो बिठूर कानपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे कुमारगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त तृतीय, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है भानुगुप्त, ऑप्शन डी है बुद्धगुप्त। अंतिम जो गुप्त शासक था वो विष्णुगुप्त तृतीय या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के थे? ऑप्शन है पहला स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है तांबा। गुप्तकालीन जो अधिकांश सिक्के जारी किए गए थे वो रजत चांदी। चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्तकालीन चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन है दीनार, सॉरी पहला है दीनार, दूसरा है ड्रम, तीसरा है रूपक, चौथा है स्वर्ण। गुप्तकालीन जो चांदी के सिक्के थे अब कहलाते थे। अब विकल्प दिए गए हैं, 1 और 2 सही है, या ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी सही हैं। गुप्तकालीन जो चांदी के सिक्के थे वो ड्रम और रूपक कहलाते थे, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है गुप्त काल में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, ऑप्शन सी है संगम काल में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विदिशा के निकट उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का साहित्याकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है 3री शताब्दी, ऑप्शन बी है 4ठी शताब्दी, ऑप्शन सी है 5वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 6ठी शताब्दी। रामायण और महाभारत का जो साहित्याकरण हुआ था वो 4ठी शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व दर क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं, उपज का 4था भाग, उपज का 6ठा भाग, उपज का 8वां भाग, या उपज का आधा भाग। भू राजस्व दर जो गुप्त काल में थी उपज का 6ठा भाग, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है कुमारगुप्त, 5वां है स्कंदगुप्त। विकल्प पहला कह रहा है 1 4 3 5 2, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। बी विकल्प है 2 3 2 1 3 5 4। सी विकल्प कह रहा है 1 3 4 2 5, ऑप्शन डी कह रहा है 1 2 3 4 5।
हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये क्रम से ही सारे लगे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था? ऑप्शन दिए हैं भानुगुप्त, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है बाणभट्ट या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में जो महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किस गुप्त शासक के राज दरबारी थे? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। कालिदास जो राज दरबारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए। किस गुप्त शासक को कवि राज कहा गया है? विकल्प दिए गए हैं, पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित महरौली लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। महरौली जो लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था? ऑप्शन है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है मौर्योत्तर काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा का उदय हुआ था ये गुप्त काल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त से संबंधित नहीं है, गुप्त काल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे होगा काल। काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है बाघ गुफाएं, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम गुफा मंदिर, ऑप्शन सी है भुमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी है सारनाथ का धमेक स्तूप। गुप्त काल से संबंधित नहीं हमसे पूछा गया, तो महाबलीपुरम जो गुफा मंदिर है ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है।